नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे। जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, भारत एक सामान्य परिचय, एक इंट्रोडक्शन, भारत के परिचय के बारे में हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, तो आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन। हमारे देश का नाम, हमारे देश का जो नाम है भारत है। किस नाम, इनका जो भारत का नाम है कैसे पड़ा, भारत के अन्य नाम क्या है, आज हम इस क्लास में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से अब तक भारत को अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्राचीन काल से है भारत को अनेक नामों से पुकारा जाता है। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। कि प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को किस नाम से पुकारा जाता था? किस नाम से? भारतवर्ष के नाम से। प्राचीन काल में भारत के विशाल उपमहाद्वीप को किस नाम से पुकारा जाता था? भारतवर्ष के नाम से। भारतवर्ष को किस नाम से, किस टाइम पुकारा जाता? प्राचीन काल में उपमहाद्वीप को। संवत, भारत का नामकरण ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भारत के नाम पर पड़ा है। जो भारत का जो नाम है वो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख किस जन से भारत के नाम पे पड़ा है? भारत है वो किसके नाम पे? भारत। किस काल में? ऋग्वेद काल में। और भारतवर्ष है किसमें? प्राचीन काल में। और भारत है वो ऋग्वेद के एक जन होता था, किस? भारत, उसके नाम पे क्या है? भारत नाम पड़ा है। वायु पुराण के एक अन्य संदर्भ में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत का भी उल्लेख मिलता है। किसके है? किस पुराण में? वायु पुराण में किसमें? दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भारत का भी उल्लेख मिलता है, जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा था। कि ऋग्वेद काल में कौन सा जन था? भारत था। प्राचीन काल में भारतवर्ष, और वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम से भारत का उल्लेख मिलता है, और जिनके नाम पर इस भूभाग का नाम भारत पड़ा था। वास्तव में भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? पुराणों में मिलता है। भारत शब्द का जो सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है किसमें? पुराणों में मिलता है। वायु पुराण में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र के नाम पर भारत का नाम पड़ा है, और ऋग्वैदिक काल में भारत के नाम एक जन था, और प्राचीन काल में भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और क्या बात है? भारत है क्या? जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था। भारत किस द्वीप का? भारत है किस द्वीप का एक दक्षिणी भाग था? जम्बू द्वीप का। आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण क्या पड़ा था? आर्यवर्त भारत जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग था, और आर्य का निवास स्थल होने के कारण इसका नामकरण आर्यवर्त के रूप में हुआ था। और मध्यकालीन इतिहास लेखकों फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने फारसी और अरबी ने इस देश को हिंद अथवा हिंदुस्तान शब्द से संबोधित किया है। और क्या है? भारत के प्रायिक के रूप में प्रयुक्त इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति किससे हुई है? यूनानी शब्द इंडोई से मानी गई है। आकार और भौगोलिक अवस्थी, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। भारत की आकृति लगभग किस प्रकार की है? भारत की जो आकृति है लगभग कैसी है? चतुष्कोणीय है। इसका उत्तर दक्षिण से अधिकतम विस्तार कितना है? भारत का जो उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। जो कि पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण है कितना है? 3214 किलोमीटर। जो कि पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। तो हमारा जो पहला जो एक पॉइंट हमारा क्या बन सकता है, इसमें जो क्वेश्चन बन सकते हैं, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है। जो विश्व के कुल कितना है? 2.4%। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। और उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। मुख्य भूमि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह सहित भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि से लेकर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समेत भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर है, जो कि लगभग 7516.6 किलोमीटर है।
भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और जो भारत है पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में। किस में? उत्तर पूरी गोलार्ध में है। भारत पूरी तरह से कौन से गोलार्ध में? उत्तर पूरी गोलार्ध में है। यह 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में। भारत का जो उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश कितना है? उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। याद रखने का तरीका है 84,376 उत्तरी गोलार्ध। 84,376 क्या होगा? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। जबकि पूर्वी देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 37 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। कितना है? 84,376 और 67 है 68,797 68 डिग्री 7 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट 84,376 68,797 ये हमें इनको याद रख सकते हैं। उत्तरी अक्षांश कितने हैं? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जो देश के लगभग 2 भाग उत्तर दक्षिण में अलग होता है कर्क रेखा। जबकि संसार को भूमध्य रेखा 2 भागों में अलग करती है। भूमध्य रेखा जो कि भारत को कर्क रेखा। भारत के दोनों और अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। भारत की मुख्य भूमि उत्तर में लद्दाख, उत्तर में क्या है? लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र है। भारत में जो मुख्य भूमि है उत्तर में क्या है? लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, पूर्व में जम्मू कश्मीर से, दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। जो उत्तर में लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र और पूर्व में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी और तक है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में गुजरात तक फैली हुई है। भारत के उत्तर पश्चिमी तथा उत्तर और उत्तर पूर्वी सीमा पर न्यूनतम मोड़दार पर्वतों का विस्तार पाया जाता है, जो कि दक्षिण में प्रायद्वीपीय क्षेत्र का विस्तार है। भारत के दक्षिण में क्या है? प्रायद्वीपीय, और उत्तर पश्चिम उत्तर पूर्वी सीमा पर क्या है? मोड़दार पर्वत है। भारत का प्रायद्वीपीय भूभाग है। उत्तर में क्या है? अधिक चौड़ा है, जबकि 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर संकरा होता गया है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर क्या है? संकरा हुआ है और उत्तर में अधिक चौड़ा है। एक फेदम में कितने फुट होते हैं? 6 फुट। जबकि एक मानक मील 1.584 किलोमीटर। समुद्री मील कितनी होता है एक समुद्री में? 1.824 किलोमीटर। हिमालय पर्वतमाला। हिमालय जो पर्वतमाला है वो भारतीय प्रायद्वीप की मुख्य भूमि को एशिया से अलग करता है। भारतीय प्रायद्वीपीय की मुख्य भूमि को एशिया से अलग कौन करता है? हिमालय पर्वतमाला। भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है? अरब सागर, पश्चिम में क्या है? अरब सागर, और यहाँ क्या है? बंगाल की खाड़ी। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि से दूर क्या? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित दक्षिणतम बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? दक्षिणतम क्या है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है यह? इंदिरा पॉइंट, जिसका क्या नाम है? पिगमेलियन पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पिगमेलियन पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार द्वीप में है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है? उत्तरी बिंदु जो क्या है? यहाँ जम्मू लद्दाख में है। कौन सा बिंदु है? इंदिरा कोल है। भारत का जो पूर्वी बिंदु है कौन सी साइड? पूर्वी बिंदु क्या? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ कौन सा है? किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। जबकि पश्चिम में है, यहाँ जो गुजरात में है पश्चिमी बिंदु, यहाँ कौन सा है? जो पश्चिमी बिंदु है यहाँ गुहार मोती, जो कच्छ जिला गुजरात में है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु वो है
केप कोमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु में। जबकि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश 8 है, जिन्हें मुख्य रूप से कितने जोन में बांटा है? 6 जोन में बांटा हुआ है। कौन से जोन में? 6 जोन में। कौन कौन से जोन है जी? उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी जोन, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान। पूर्वी क्षेत्र बिहार, चंडीगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। पश्चिमी क्षेत्र गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नगर हवेली, दमन दीव। मध्यवर्ती में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दक्षिण में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप। पूर्वी क्षेत्र, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र है, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। लगभग 30 डिग्री देशांतरी विस्तार के कारण देश की 2 में लगभग 30 डिग्री, कितना भारत का जो पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम कितने डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री के कारण देश को कितने 2 समय में बांटा है? कितने समय? 2 समय मेखलाओं में बांटा जा सकता है। परंतु इस समस्या का समाधान 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय कितना? 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से रेखा से निर्धारण हेतु जो मानक याम्योत्तर स्टैंडर्ड है के रूप में मानकर लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, कुछ सूत्रों में इसे इलाहाबाद के नैनी को भी बताया गया है, यहाँ से गुजरती है। भारतीय मानक सीमा कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, और कई जगह इलाहाबाद के नैनी भी दर्शाया गया है। भारत की जो मानक समय है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्यों से। मानक समय है कितने राज्य? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। दक्षिण का सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदु, तो भारत का पूर्वी है, क्या है? भारत का जो पूर्वी है, पूर्वी व पश्चिमी रेखाओं के मध्य कितना डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का होने के कारण पूर्व व पश्चिमी में कितना घंटे का अंतराल है? 2 घंटे का अंतराल है। नोट: विश्व के देशों ने आपसी समझ के तहत मानक याम्योत्तर को कितने डिग्री देशांतर पर चुना है? 7.5 डिग्री, 60 डिग्री 30 मिनट पर चुना है। यही कारण कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर के मानक याम्योत्तर से चुना गया है। यूएसए में कितने टाइम है? 9 है। जबकि रूस में कितने? 11 टाइम जोन है। कर्क रेखा भारत की कौन सी डिग्री से गुजरती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने राज्य से? 8 राज्य से। कौन सी? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। मानक समय जो 82.5 डिग्री और 23.5 डिग्री आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती है? छत्तीसगढ़ में। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी महासागर, हिंद महासागर नामकरण किया गया था। भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट को नीलगिरी में आकर मिलते हैं। भारत के जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी और जो पूर्वी घाट है, वो दोनों आपस में कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी में मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी में। क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। छोटा कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और छोटा लक्षद्वीप। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? भारत का राज्य उत्तर प्रदेश और छोटा सिक्किम। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। और सबसे छोटा लक्षद्वीप। दमन और दीव के बीच कौन सी खाड़ी है? खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है जी? खंबात की खाड़ी। उत्तर पूर्वी राज्य, जो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा को क्या कहते हैं? 7 बहनों की संज्ञा दी गई है। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा कितने राज्यों से लगी हुई है? 8 राज्यों से। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से जुड़ी है। सबसे ज़्यादा सीमा जो बाउंड्री है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है वो कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे, जिसमें सीमा सबसे अधिक किसके साथ है? मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा किसके साथ है? हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र देश एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों, यूपी का कौन सा है जिला जो 4 राज्यों से सीमा बनाता है? कौन सा है? सोनभद्र। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड के साथ। उत्तर प्रदेश में भारत में 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा तट रेखा से लगती है। कौन से राज्य? 9 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 4। किनसे लगती है? जो तट रेखा है इनसे लगती है। गुजरात की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी और सबसे
छोटी किसकी है? गोवा की है। 19 राज्य, 4 केंद्र शासित प्रदेश, स्थल रुद्ध है। स्थल से कौन से हैं? 19 और 4 केंद्र शासित प्रदेश। इनमें से 5 राज्य हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, झारखंड और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और चंडीगढ़ ऐसे जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में पांडिचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम आंध्र प्रदेश है। यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जो तमिलनाडु में क्या है? कराईकल है। माही कहाँ? केरल में है। और मूल पांडिचेरी को भी सम्मिलित किया गया है। दोस्तों, कल के जो क्लास में हम हैं, समुद्री तट रेखा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, और जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ये हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं, और क्लास कैसे रही कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।